अच्छा, इन सब के बीच में जरा चीन के बारे में भी बात कर लेते हैं अनिल जी। आज 52 वीक हाई पर है चीन। 2 हफ्ते पहले कोई बात नहीं कर रहा था चीन की, और 2 हफ्ते में जो रैली हो गई है इनकी वो शानदार है। 4.5-5% आज चीन ऊपर है। हांगकांग में बड़ी रैली बन रही है। ये सडनली इनको क्या हो गया है? दीप, तीन जो बड़ी घटनाएं इनमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स के लिए और हमारे लिए चीन का ही है। राइट। हमारे लिए दो तरह से, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। पहले तो समझिए चीन में हुआ क्या है। चीन में जब से सरकार ने वहाँ रिजर्व रेशो घटाने की घोषणा की है और उसके बाद कुछ नए सॉवरेन बॉन्ड इशू करने की बात जो उन्होंने की है, वो चीन के बाजारों में सिस्टम में पैसा डालने की तैयारी में, और वो किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि इकोनॉमी मजबूत हो, ग्रोथ फिर से आए। और पहली बार लंबे समय बाद चीन की सरकार सीरियस एफर्ट कर रही है, सीरियस एफर्ट। अब ये सीरियस एफर्ट जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कितना पसंद आएंगे ये वक्त बताएगा। क्योंकि चीन से ना कोविड के बाद से दुनिया का भरोसा उठ चुका है, ठीक है। और दुनिया में सब लोग ये मानते हैं अच्छी तरीके से, चीन में ये मतलब वो कौन सा तो बॉलीवुड की पिक्चर में नहीं होता डायलॉग, विलेन बोलता ये जुल्म की दुनिया का दलदल है, यहाँ आप आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं डॉन की मर्जी से, टाइप्स वैसा है। तो चीन में भी वैसे ही है, पैसा आप अपनी मर्जी से लाओ, वहाँ की सरकार निकालने देगी तो ही निकाल पाओगे, नहीं तो अंदर बंद करने में उनको टाइम ही नहीं लगता। Exactly. ठीक है ना। और होता क्या है कि कोई भी एफआई आके अगर लोकल स्टेब्लिशमेंट करती भी है तो नेचुरली उनके पास ज़्यादातर एम्प्लॉय तो लोकल ही होंगे, उसी देश के होंगे, वही चलाएंगे ना कंपनी। तो अब कोई मॉर्गन स्टैनली भले ही अमेरिका की है, यहाँ काम करने वाले तो इंडियंस ही मिलेंगे आपको। और उनको पकड़ के बंद करना, चाइना वालों को चाइना में पकड़ के बंद करना कौन सी बड़ी बात है। तो इस चक्कर में क्या है कि अब वापस एफआईज को भी ये डिसाइड करना है। एक तरफ लालच है कि बहुत ही सस्ता मिल रहा है, चीन का बाजार लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है, एंट्री लेवल ठीक है, पैसा लगा सकते हैं, जल्दी से पैसा बन जाएगा, एक वो लालच है। और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में कि भाई साहब देखो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भरोसा करने लायक नहीं है, हर बार भरोसा करोगे हर बार थप्पड़ पड़ेगी। अब दोनों में से कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि मैं तो बड़ा होशियार हूँ जी, चलती गाड़ी में चढ़ूंगा, चलती में उतर जाऊँगा, पैसा बना लूँगा, फटाफट पहुँच जाऊँगा, वो अपनी अपनी जगह है। तो चीन लेकिन ये जरूर है कि ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा हिस्सा रखता है पूरे बिजनेस में, कारोबार में, इसलिए उसके प्रयास पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। और फिलहाल ये असर थोड़े पॉजिटिव साइड पर है, क्योंकि क्या है कि हो ये रहा है कि चीन के प्रयासों से मेटल, केमिकल और कमोडिटीज, ये बाकी कमोडिटीज, इन सब में बड़ी उछाल है। तो शॉर्ट टर्म में हमारे लिए सोचेंगे तो हमारे मेटल सेक्टर के लिए अच्छा है, हमारे केमिकल सेक्टर के लिए भी थोड़ा बहुत सेलेक्टिवली कुछ कंपनियों के लिए फायदा हो सकता है, कुछ के लिए नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हमें ओवरऑल चाइना में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे ग्लोबल ग्रोथ आने के संकेत बनेंगे, थोड़ा फायदा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि है ना हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और स्पेशली पोस्ट कोविड हम चाइना के एक बड़े विकल्प के तौर पर उभरे हैं। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ हुई हो, इस वजह से हुई चाइना प्लस वन वाली पॉलिसी से काफ़ी लोगों को ये लगा कि चाइना के बाहर खरीदना ठीक है। सो अगर चाइना फिर से रिवाइव होने की कोशिश करता है तो ये हमारे थ्रेट है, हमारे लिए खतरा है लॉन्ग टर्म में। और काफ़ी कुछ पैसा ऐसा भी होगा जो चाइना और भारत के बीच में बढ़ता है, वो पैसा अब हमारे यहाँ, एक हमारे मार्केट ऑलरेडी बढ़े हुए महंगे, करेक्ट सर, ठीक है, महंगे तो है कंपेरेटिवली, अगर चाइना से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत महंगे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ये होंगे कि भले कचरा ले लेंगे लेकिन सस्ता लेंगे, तो उनको लगता है कि भाई, और ये भी, और कुछ लोगों को लगता है कि भाई चलो पुराना सोना है, अभी थोड़ी चमक चली गई है, वापस आ सकती, तो अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में हमारे बाजारों के लिए चाइना का रिवाइवल बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? दो वजह से, एक, हमारे यहाँ आने वाला पैसा थोड़ा डाइवर्ट होगा, और दो, हमारी कंपनियों को कॉम्पीट करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। ये दो चीज़ें, तो चाइना का थोड़ा शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म में नुकसान है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस पे। 100%। ठीक है, बट फिलहाल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल तीन चीज़ें आज ग्लोबल हुई है बड़ी सारी, लंबे समय बाद ग्लोबल की बात हुई। यूएस तो ध्यान में ही नहीं आया, नए रिकॉर्ड्स फ्राइडे को बने यूएस में वैसे। बिल्कुल, हाँ, यूएस में नए रिकॉर्ड बने। मैंने अभी इसीलिए आज एक रील भी डाली कि आप और हमने वीकेंड, स्पेशली मैंने लंबे समय बाद शांति से बिताया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ग्लोबली बहुत कुछ हुआ है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है दीप, अमेरिका में फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया आपके लिए पे। हाँ, तीन सबसे बड़ी बातें जिनसे बाजार आज और इस हफ्ते चलने की तैयारी कर रहे हैं, वो ग्लोबल से जो संकेत आए हैं वो आपको देखना समझना ज़रूरी है, ये जरूर देखिएगा। जहाँ तक सवाल ग्लोबल का है तो अमेरिका का है, रिकॉर्ड हाई बनाया है अमेरिका ने, डाउ फिर से नए हाइस पर दिन के दौरान भी क्लोजिंग बेसिस पर रहा है। एस&पी नैस्डैक रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचकर थोड़ा सा 4 पॉइंट दूर था, 4 पॉइंट दूर रहा है। नैस्डैक भी 18,000 के ऊपर तो आ ही चुका है, तो ठीक ठाक है। पिछला हफ्ता भी ठीक रहा है अमेरिका के लिए।
जो डेटा आए थे शुक्रवार को, पर्सनल कंजम्पशन के डेटा आए थे, वो 3.5 साल के निचले स्तरों पर थे। वैसे अगर आप देखें तो कंजम्पशन के डेटा धीमे होने का मतलब है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और इकोनॉमी में स्लो डाउन की वजह से वैसे देखा जाए तो अमेरिका को घटना चाहिए कायदे से, क्योंकि अब लोग इकोनॉमी की ग्रोथ देखना चाहते हैं घटती हुई, लेकिन क्यों नहीं घटे ये समझना जरूरी है। 3.5 साल के निचले स्तरों पर है, उसके बावजूद घटे क्यों नहीं? रीज़न ये है दीप कि इस वक्त अमेरिका के बाजार, जो हम फेड की मीटिंग के दिन से आज तक बात कर रहे हैं, उनको और कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त। उनको सिर्फ फ़र्क रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों से फ़र्क पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस, जॉब क्लेम, ये सब जो आएंगे ना, इन्हीं से फ़र्क पड़ना है। नॉन फार्म पेरोल, फार्म पेरोल, यही सब चलेंगे। सो बाकी डेटा काम के नहीं है, काम के नहीं है मार्केट में रिएक्शन के हिसाब से। और इसलिए आप देखिए अमेरिका में मार्केट का रिएक्शन कुछ आया नहीं। यही अगर डेटा कोई जॉबलेस क्लेम होते हैं, न्यू जॉब्स के होते हैं, कुछ उस तरह। इस वक्त एक बात समझ लीजिए, अमेरिका पूरी तरह से सिर्फ रोजगार के आंकड़ों पर रिएक्शन दे रहा है, बाकी चीज़ों पर रिएक्शन नहीं दे है। रहा है। ये बात हम फेड की मीटिंग से, फेड चेयरमैन ने खुद ना बोला ना कि मैं आगे सिर्फ एक ही चीज़ देखूंगा, लेबर मार्केट के साथ चल रहा है, जॉब मार्केट के साथ चल रहा है, इसलिए हल्का फुल्का रिएक्शन है। और वैसे देखा जाए तो एक तरह से तो बढ़िया ही है, पर्सनल कंजम्पशन अगर कम हुआ है तो महंगाई और कम होगी, महंगाई कम होगी तो पावेल साहब के पास थोड़ा और पावर आएगा, पावेल का पावर ब्याज दरें और तेजी से घटाएगा। हो सकता है, तो अच्छी बात। इसलिए नेगेटिव तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तो इसलिए इस वक्त ग्रोथ को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं है। अगर नौकरियां सब ठीक ठाक रही ना, तो अमेरिका के बाजार चलते रहेंगे, बस सिंपल सी चीज़ है। ये आपके लिए अमेरिका है। ठीक है सर, चलिए, तो मतलब कोई परेशानी की बात कहीं वैसे दिख नहीं रही है।